जय माता की दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं। दर्जी बहू ने सिला माँ लक्ष्मी का लहंगा। राधा के पिता रामकिशोर एक पुराने दर्जी थे। शहर के कोने पर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। राधा भी कपड़े सिलने में अपने पिता का साथ देती थी। राधा भी रामकिशोर की तरह बहुत बढ़िया कपड़े सिला करती थी। राधा के परिवार में माँ लक्ष्मी की पूजा होती थी, इसलिए राधा को भी माँ लक्ष्मी पर बहुत आस्था थी। राधा रोजाना अपने माता पिता के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आरती किया करती थी। राधा की उम्र शादी के लिए काफी हो चुकी थी, पर राधा के लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। राधा के माता पिता चाहते थे कि अब राधा की शादी हो जाए, इसलिए वो काफी समय से राधा के लिए अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे थे। किंतु बात हमेशा दहेज पर आकर रुक जाती थी, क्योंकि लड़के वालों की मांगे बहुत ज्यादा थीं। राधा के माता पिता को विश्वास था कि माँ लक्ष्मी की कृपा से राधा को एक अच्छा ससुराल अवश्य मिलेगा। आखिर एक दिन राधा के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया। उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं थी, पर एक मांग ऐसी थी जिससे राधा के माता पिता सुनकर थोड़े चिंतित हो गए थे। देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है, पर हमारे घरों में शादी के बाद कोई भी बहू बेटी नौकरी नहीं करती, इसलिए हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि राधा शादी के बाद कपड़े सिलने का काम करे। शादी से पहले तक तो ठीक था, ये आपके साथ सिलाई करने का काम कर लेती थी, पर शादी के बाद राधा को ये सब बाहर के काम छोड़कर घर के कामकाज देखने होंगे। अगर आपको ये मंजूर है तो हमको इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। हमारे बेटे को आपकी राधा बहुत पसंद है। राधा अपने पिता के चेहरे पर चिंता देख रही थी। वो जानती थी कि उसके पिता बहुत समय से उसके लिए लड़का देख रहे हैं और राधा की उम्र भी काफी हो गई है। अगर ये रिश्ता भी मना हो गया तो उसके माता पिता चिंता में बीमार हो जाएंगे, इसलिए राधा ने खुद ही शादी के लिए हाँ कह दी। माँ पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ। लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने खुद ही हाँ कह दिया है, तो अब शादी की तैयारियां करते हैं और एक अच्छे मुहूर्त में राधा और दीपक की शादी कर देंगे। राधा माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि उसने जो फैसला लिया है वो उसमें उसका साथ दे और उसे हिम्मत दे। राधा बेटी, तुझे तो कपड़े सिलना बहुत पसंद है, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया अभी? बेटी, हम कहीं और रिश्ता ढूंढ लेते। कहीं तू हमारी वजह से तो इस शादी के लिए हाँ नहीं कह रही? हाँ राधा बेटी, तू तो अपने पिता के साथ कपड़े सिलने में बहुत सहयोग देती है और तू ससुराल जाकर इन सब से एकदम दूर हो जाएगी। मुझे लगता है कि तू सिर्फ हमारे लिए इस शादी को हाँ कह रही है, नहीं तो तूने तो पहले ही सोचा था कि तू सिलाई का काम हमेशा करेगी। माँ, कोई बात नहीं, कभी कभी हम जो चाहते हैं वैसा हमेशा तो नहीं होता ना, और मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी शादी की तैयारियाँ करो, क्या पता इसमें माँ लक्ष्मी की ही इच्छा हो। मैं जानती हूँ माँ लक्ष्मी हमेशा मेरे साथ है और वो मुझे हमेशा हिम्मत देगी। राधा के माता पिता माँ लक्ष्मी का नाम लेकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद राधा की शादी हो जाती है। शुरू में राधा को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वह तो शादी से पहले सुबह सुबह अपने पिता के साथ नहा धोकर तैयार होकर पूजा पाठ करके अपनी दुकान पर चली जाती थी और वहाँ पर कपड़े सिलने का शाम तक काम करती थी। अब शादी के बाद राधा को सुबह उठकर दुकान पर नहीं जाना था, उसे तो घर के काम करने थे, घर की देखभाल करनी थी। राधा थोड़ी उदास तो हो गई, पर उसने यह सब माँ लक्ष्मी की इच्छा जानकर स्वीकार कर लिया। राधा की शादी को 3 महीने हो गए थे। राधा एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज पूरी तरह से निभा रही थी, इसलिए राधा के साथ सास अपनी बहू से खुश थी। राधा की ननंद शोभा दूसरे शहर में रहती थी। कुछ दिन पहले ही राधा के नंदोई अशोक ने एक बुटीक खोला था। राधा की ननंद शोभा प्रेग्नेंट थी और उसकी गोद भराई की रस्म थी, इसलिए राधा अपनी ससुराल वालों के साथ अपनी ननंद के घर फंक्शन में पहुंची थी। भाभी, शादी के बाद आपसे अब मिल रही हूँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ शोभा दीदी। शोभा, दामाद जी नजर नहीं आ रहे? हाँ माँ, वो सुबह से ही निकले हुए हैं, घर में फंक्शन है तो सारी तैयारियां भी हो रही हैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए, आज तो बुटीक भी नहीं खोलना, यहाँ घर पर काम था, पता नहीं फोन भी नहीं उठा रहे। बुटीक पर मैं देखाता हूँ, क्या पता जीजू वहीं पर हो। तू परेशान मत हो,
हाँ हाँ, फंक्शन में तो भी समय है, दामाद जी आ जाएंगे, चल तू तैयार हो जा। शोभा जैसे ही तैयार होने जाने लगती है ऐसे ही अशोक आ जाता है, परंतु अशोक बहुत परेशान था। क्या हुआ? आप सुबह से कहाँ थे? मैंने कितने फ़ोन किए, मैं तो घबरा गई थी। आप इतने परेशान क्यों हो? शोभा, मैंने तुम्हें बताया था ना, रामनाथ जी ने माँ लक्ष्मी के मंदिर में एक बड़ी माता लक्ष्मी की एक मूर्ति स्थापित करवाई है, तो उन्हें वस्त्र चढ़ाने थे और एडवांस भी मैं पैसे ले चुका हूँ। मुझे कल शाम तक बहुत बढ़िया लहंगा तैयार करना था, पर दर्जी बीमार पड़ गया है जो मेरे खास कपड़े सिलता था। अब मैं किसी और से भी नहीं सिलवा सकता, क्योंकि ऐसे में मेरे बुटीक का नाम खराब होगा। बहुत परेशानी आ गई है, क्या करूँ? अभी अभी तो नया काम शुरू किया है और ग्राहक काम से ना खुश हो तो काम पर बुरा असर पड़ेगा। ये तो बहुत परेशानी हो गई, ये सब कैसे होगा? क्या एडवांस वापस करोगे? हाँ, माफ़ी मांगकर एडवांस वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये काम करूं। जीजू, अगर आप कहो तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार कर दूं। मैं आपको कल सुबह तक तैयार करके दे दूंगी। क्या तुम सिलाई जानती हो राधा? हाँ जीजू, राधा के पापा दर्जी हैं और राधा शादी से पहले अपने पिता के काम में हाथ बटाती थी। वो तो माँ, दामाद जी, राधा बहू को कपड़े सिलना आता है। वो तो शादी से पहले मैंने ही मना किया था कि शादी के बाद राधा कपड़े नहीं सिलेगी, पर राधा बहू, आज मैं तुम्हें खुद कहूँगी कि तुम माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार करो और दामाद जी की मदद करो। शाम को जब गोद भराई की रस्म हो जाती है, उसके बाद राधा और उसका परिवार वहीं रुक जाते हैं। राधा अशोक के बुटीक में बैठकर पूरी रात माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार करती है। राधा की सास और बाकी सब राधा की मेहनत को देख रहे थे और फिर अगली दोपहर तक राधा माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। राधा, तुमने लहंगा बहुत सुंदर तैयार किया। रामनाथ जी को माँ लक्ष्मी का लहंगा बहुत पसंद आया। उन्होंने हम सबको मूर्ति स्थापना के लिए निमंत्रण दिया है। मुझे लगता है माता लक्ष्मी की तुम पर बहुत कृपा है, तभी तो तुम्हारे हाथों से माँ लक्ष्मी के मंदिर के लिए, माता की मूर्ति के लिए लहंगा तैयार हुआ है। हाँ भाभी, ये तो सच है, माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत कृपा है। राधा बहुत खुश होती है और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है कि उसने माता लक्ष्मी के लिए लहंगा सिला। राधा माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है। अगले दिन जब राधा अपनी ससुराल वालों के साथ अपने शहर जाने लगती है तो अशोक उसे एक बात कहता है, राधा, एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो बहुत अच्छी सिलाई जानती हो, तुम मेरे बुटीक के लिए कपड़े सिलो ना। अगर तुम चाहो, तुम बहुत अच्छे कपड़ा सिलना जानती हो, इसलिए मेरे मन में ये बात आई। दामाद जी, राधा बहू सिलाई जरूर करेगी। मेरी दर्जी बहू आज से आपके बुटीक के लिए काम करेगी। बहू, मैं तुम्हें सिलाई के काम के लिए नहीं रोकूंगी। सिलाई करना तुम्हारा पसंदीदा शौक भी रहा है बहू, है, और तुम्हारा व्यवसाय भी, इसलिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधा अपनी सास के गले लग जाती है। बिन मांगे माता लक्ष्मी ने उसे वो दे दिया जिसे राधा चाहती थी। तभी तो कहा जाता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए सदैव अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारे मन की बात को सुन लेते हैं और समय आने पर उस इच्छा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की ज़रूर लिखना। जय माता की।